इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग कॉम्प्लेक्सेस की टर्मिनोलॉजी को पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स का EAN रूल पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स का वर्नर थ्योरी पढ़ चुके हैं और ये सब पहले के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, जिसमें एक्स्ट्रा क्लास का लेक्चर भी शामिल है। तो आज हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स का IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट। तो ये जो सिस्टम है उससे हम लोग नाम लिखते हैं। अब नाम लिखने से पहले हम लोग के कॉम्प्लेक्सेस को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 3 कैटेगरी में। कैटेगरी नंबर 1 K4 FeCN6, K4 FeCN6। इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो बनेगा 4K प्लस ब्रैकेट में FeCN6 और ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आ जाएगा। कितना आएगा? कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर? इसके ऊपर आएगा -4। इसके ऊपर आएगा -4। दूसरे प्रकार का कॉम्प्लेक्स देखो यहां पर FeH2O6Cl3। इसको हम लोग अगर डिसोसिएट कर दें तो बन जाएगा 3Cl- प्लस FeH2O6 प्लस 3। और एक तीसरी प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा NiCO4 और ये डिसोसिएट करके बनाएगा NiCO4। तो ये तीनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स समझ में आ गए। पहला वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे निगेटिव चार्ज है, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे निगेटिव चार्ज है। दूसरा वो जिसपे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है और तीसरा वो जिसपे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम लोग का ये पॉइंट नंबर 1 था, जो पहला पॉइंट ये कहता है कि कॉम्प्लेक्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। नंबर 1 दोज कॉम्प्लेक्सेस which has negative charge on coordination sphere. Number 2 those complexes which has positive charge on coordination sphere. And number 3 those complexes which has no charge on coordination sphere. तो ये सब लोग आसानी से पहचान लेंगे। एक तरीका और भी है पहचानने का कि अगर स्फीयर के पहले कुछ लगा है तो स्फीयर पे निगेटिव होगा, स्फीयर के बाद कुछ लगा है तो स्फीयर पे पॉजिटिव होगा और स्फीयर के बाहर कुछ नहीं लगा है तो न्यूट्रल होगा। तो अगर निगेटिव पॉजिटिव नहीं भी जान पा रहा है तब इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट नंबर 2 है नेम ऑफ पॉजिटिव स्पीसीज
पॉजिटिव स्पीसीज इज रिटेन फर्स्ट। पॉजिटिव स्पीसीज का नाम पहले लिखेंगे, वेदर इट इज स्पेयर और आउटसाइड स्पेयर। तो पहले वाले कंपाउंड में इसका नाम फर्स्ट लिखेंगे, दूसरे वाले कंपाउंड में इस ब्रैकेट का नाम फर्स्ट लिखेंगे, और तीसरे वाले कंपाउंड में क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं तो ब्रैकेट का नाम ही लिखेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि नेम ऑफ पॉजिटिव स्पीसीज शुड बी रिटेन फर्स्ट वेदर इट इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर और समथिंग आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्पेयर। दो पॉइंट समझना है। अब पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है उसका सामान्य नाम लिखेंगे और उसकी संख्या नहीं लिखेंगे। उसका सामान्य नाम लिखेंगे और उसकी संख्या नहीं लिखेंगे। द स्पीसीज रिटेन आउटसाइड स्पेयर इज गिवन कॉमन नेम नॉट नंबर। कॉमन नेम देंगे और नंबर नहीं देंगे। जैसे के का नाम क्या होता है? पोटेशियम, तो हम लोग लिखेंगे पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम लोग केवल लिखेंगे पोटेशियम। इसमें स्पेयर के बाहर है क्लोराइड, तो इसको लिखेंगे क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसमें बाहर में कुछ है ही नहीं। तो ये 3 पॉइंट हो गए हम लोगों के। पहला पॉइंट तो हम लोग को ये पहचान लेना है कि स्फीयर पे निगेटिव चार्ज है, स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, या स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि पॉजिटिव स्पीसीज का नाम पहले लिखेंगे, चाहे वो स्फीयर हो या स्फीयर के बाहर। और तीसरी चीज, जो कुछ भी स्फीयर के बाहर लिखा है उसका सामान्य नाम लिखेंगे और उसका नंबर नहीं लिखेंगे। उसका जो नंबर है वो नंबर नहीं लिखा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट पे। अब स्फीयर के बाहर की बात हो गई, अब बचा स्फीयर। तो अब पॉइंट नंबर 4 हम लोग डालेंगे। पॉइंट नंबर 4, नेम ऑफ स्फीयर। पॉइंट नंबर 4, नेम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का नाम लिखना है। अब सबको मालूम है स्फीयर कॉन्स्टिट्यूट 2 स्पीसीज, 2 स्पीसीज स्फीयर में होती है। कौन कौन सी 2 होती है? वन इज सेंट्रल मेटल आयन, अनदर इज लिगैंड। ये 2 चीजें मिलकर बनाती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो अब बात आती है कि किसका नाम पहले लिखेंगे, किसका नाम बाद में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि नेम ऑफ लिगैंड इज रिटन फर्स्ट, देन द नेम ऑफ CMI।
then the name of CMI। लिगैंड का नाम पहले लिखेंगे और फिर सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे। पहले नाम लिखेंगे लिगैंड का और फिर नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का। ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि स्पेयर के नाम में पहले लिगैंड का नाम और फिर सेंट्रल मेटल आयन का नाम। अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे नेम ऑफ लिगैंड। नेक्स्ट हेडिंग नेम ऑफ लिगैंड। अब लिगैंड के नाम हम लोग नोट कर लेंगे। जो लिगैंड पे चार्ज है वो उसका चार्ज है। जैसे हम लोग का है Cl माइनस, तो हम लोग पहले लिखते थे क्लोरो। पहले लिखते थे क्लोरो। अब इसका जो सामान्य नाम है वो नाम होता है क्लोराइड। क्लोराइड पहले लिखते थे क्लोरो, अब ई से अंत होने वाले में ओ लगा देते हैं, क्लोराइडो। तो वी कैन राइट क्लोरो एज वेल एज क्लोराइडो। इन प्लेस ऑफ ई वी मस्ट राइट ओ, बट recent development says that we should use this chlorido। तो हम लोग पुराना भी लिख रहे हैं, नया भी लिख रहे हैं, दोनों को लिख रहे हैं, लेकिन दोनों में समय लगेगा। तो अब इसको F माइनस है तो ये क्या हो गया फ्लोराइडो। Br माइनस है ब्रोमाइडो। आयोडाइन माइनस है आयोडाइडो। और पुराना क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। अब मान लो हम लोगों के पास में है CO3 माइनस 2, तो ये हो गया कार्बोनेटो। कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में से ई हटाया और ओ को जोड़ दिया तो हो गया कार्बोनेटो। अब SO4 माइनस 2, इसका नाम हो गया सल्फेटो। सल्फेटो। SO3 माइनस क्या लिखेंगे? यस, सल्फाइटो। सल्फाइटो, ये हो गया सल्फाइटो। अब हम लोग का आया S माइनस सल्फाइडो। अब हम लोग का आ गया OH माइनस हाइड्राइडो। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। यस। तो ओ लग जाएगा बाद में। हाइड्राइड्सो। और पुराने वाले में हाइड्रोक्सो। उसके बाद में H माइनस हाइड्राइडो। हाइड्राइडो। उसके बाद में हम लोग का NO3 माइनस 1 नाइट्राइटो N। और हम लोग का है ONO माइनस नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो O।
हम लोगों के पास में है SCN माइनस थायोसाइनेटो S। हम लोगों के पास में है NCS थायोसाइनेटो N। ठीक है। अब हम लोग के पास में मान लो है CN, क्या होगा? साइनाइडो साइनाइडो C। और ये हम लोग के पास में है NC साइनाइडो N। अब पुराने समय में इसको साइनो और इसको आइसोसाइनो भी कहते हैं, अभी भी यूज करते हैं इसको साइनो और इसको आइसोसाइनो। अब हम लोग के पास में मान लो है NCO साइनेटो N। हम लोग के पास में है OCN साइनेटो O। ये जो लिगैंड चार हमने यहां लिखे और ये जो लिगैंड हमने चार यहां लिखे, दे आर नोन एज एम्फीडेंटेड लिगैंड विच हैज टू बाइंडिंग साइट्स। दोनों तरफ से जुड़ सकता है, किसी कंपाउंड में एक तरफ से जुड़े, किसी कंपाउंड में दोनों तरफ से जुड़ जाए, फॉर्मिंग ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ब्रिज वाले जो कॉम्प्लेक्स है उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जो बीच में आते रहेंगे उनको लिखते चलेंगे C2O4 - 2 ऑक्जेलेटो NH2 CH2 NH2 क्या होता है? इथाइलीन डाइएमीन, ब्रैकेट में EN, इथाइलीन डाइएमीन EN। का नहीं यहां तक? हाँ, थोड़ा आगे भी आ रहा होगा इतना। हाँ। इतना नहीं। अब हम लोग आगे के देखते हैं कुछ और लिगेंड्स को, और कुछ लिगेंड्स हैं जैसे हम लोग का H2O, क्या कहेंगे? एक्को या एक्वा भी, टेट्रा एक्को या टेट्रा एक्वा दोनों करते हैं। हम लोग का है CO कार्बोनिल। हम लोग का है NO नाइट्रोसिल। हम लोग का है PH3P ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और कोई याद करो? NS3 एमीन। ठीक है। अब इन नामों में ये भी ध्यान रखना कि जो इनके ऊपर चार्ज लगा है वही इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में हम लोग प्रयोग करेंगे। जिनके ऊपर चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब अगला पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ लिगैंड इट्स नंबर इज रिटन। लिगैंड का नाम लिखने से पहले उसका नंबर लिखेंगे। लिगैंड का नाम लिखने से पहले उसका नंबर लिखेंगे, और नंबर के लिए दो चीजें हैं,
या तो लिगैंड मोनोडेंटेट है या मोनोडेंटेट नहीं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट है। तो अगर मोनोडेंटेट है, इन केस ऑफ मोनोडेंटेट लिगैंड, इन केस ऑफ मोनोडेंटेट लिगैंड, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेक्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका, ऐसे आगे चलिए। और अगर लिगैंड बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट या आगे के डेंटेट है, तब 2 के लिए BIS, बेस, 3 के लिए TRIS, टाइस, और 4 के लिए टेट्रासिस, यही दिया गया। ठीक है। अब अगला पॉइंट ध्यान रखते हैं, यदि एक से अधिक प्रकार के लिगैंड लगे हुए हैं, फ्लोरो भी लगा है, क्लोरो भी लगा, अमीन भी लगा है, CO भी लिखा है, NO भी लगा है, then their names are written according to English alphabet order। तब उनका नाम इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे मान लो कहीं पे Cl लगा है, Br लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे ब्रोमो क्लोरो। कहीं पे NH3 लगा हुआ है और Br लगा है, तो एमीन ब्रोमो। ठीक है। तब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनका नाम लिखेंगे। अगली चीज, यदि कहीं पे ब्रिज लिगैंड लगा है, ब्रिज लिगैंड, इफ देयर इज ब्रिज लिगैंड, देन प्रीफिक्स म्यू इज रिटन, देन वी मस्ट राइट प्रीफिक्स म्यू। तब प्रीफिक्स म्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इतनी चीज इसमें आएगी। नंबर लिखा नहीं जाता है, तो नंबर का यहां मतलब नहीं है। तो इतनी चीजें हो गई लिगैंड के बारे में। तो सेंट्रल मेटल आयन के नाम से पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे, लिगैंड के जो नाम लिखा है वो लिखेंगे, लिगैंड के नाम से पहले उसका नंबर लिखेंगे, और यदि ब्रिज लिगैंड है तो म्यू लिखेंगे। अब हेडिंग डालो, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है हम लोगों को। अब देखो, इसके लिए हम लोग हेडिंग डाल दें, नेम ऑफ CMI, सेंट्रल मेटल आयन का नाम। अब इसमें टेबल बना लेते हैं। पहले तो मेटल, मेटल का क्या कौन सा होगा, दूसरा। इन केस निगेटिव ऑन स्फीयर, यदि स्फीयर पे निगेटिव है, और दूसरा पॉजिटिव और नो चार्ज ऑन स्फीयर, स्फीयर पे पॉजिटिव या नो चार्ज, 3 कॉलम के टेबल। अब देखो, यहां पे जैसे Fe है, तो अगर निगेटिव चार्ज है तो लिखेंगे फेरेट, और अगर पॉजिटिव या नो चार्ज है तो लिखेंगे आयरन। ठीक है।
अब जैसे AU है तो लिखेंगे ऑरेट, क्या लिखेंगे गोल्ड, स्पेयर के चार्ज के अनुसार। जगह यदि हम लोग के पास में AG है, अर्जेंटेट, क्या लिखेंगे सिल्वर। यदि हम लोग के पास में PT है, प्लेटिनेट, और जहां लिखेंगे प्लेटिनम। यदि हम लोगों के पास में निकिल है तो लिखेंगे निकलेट, यहां पे लिखेंगे निकिल। यदि हम लोगों के पास में कॉपर है, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट भी मान लो कोबाल्ट मान लो सर, यहाँ कोबाल्टेट, हाँ यहाँ पे कोबाल्टेट और यहाँ पे कोबाल्ट। तो ऐसे सारे मेटल के लिख सकते हैं। इसमें जो इनके नेम दिए हुए हैं उनके नाम में 8 लगाएंगे और जहां पे कॉमन नेम लिखेंगे। अगर स्फीयर पे निगेटिव चार्ज है तो नाम में 8 लगाएंगे। जैसे इनका क्या नाम है, हाँ अमरेंद्र, तो अगर मान लो इनके ऊपर निगेटिव चार्ज है अमरेंद्रेट, और अगर पॉजिटिव चार्ज और नो चार्ज है अमरेंद्र जो, ठीक है। तो ATE लगाना है और स्पेयर में निगेटिव पॉजिटिव पहले से पहचान लेना है। स्पेयर में निगेटिव पॉजिटिव पहले से पहचान लेना है। तो इतना पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन its oxidation number is written. After the name of central metal ion, its oxidation is written, which is calculated by common method of calculation studied in previous classes. अभी एक दो एग्जाम्पल करा देते हैं और उसको स्मॉल ब्रैकेट में रोमन लेटर में, जैसे आयरन के आगे लिखना फर्स्ट तो हमने ये लिखा फर्स्ट, इसके आगे लिखना सेकंड तो ये लिखा सेकंड, इसके आगे लिखना थर्ड तो ये लिखा थर्ड, इसके आगे लिखना फोर्थ तो ये लिखा फोर्थ, इसके आगे लिखना फिफ्थ तो लिखा फिफ्थ, इसके आगे लिखना सिक्स तो ये लिखा सिक्स। ये करना। अगला पॉइंट, अगर 2 ब्रैकेट वाला कंपाउंड है उसको क्या कहते हैं, 2 ब्रैकेट वाले कंपाउंड जिसमें 2 ब्रैकेट लगेंगे, उसमें सामान्य रूप से जो हमको BSc में काम है उसमें एक ब्रैकेट पॉजिटिव मान के हो जाएगा और एक ब्रैकेट निगेटिव मान के हो जाएगा। जिसमें निगेटिव ज्यादा होगा वो निगेटिव होगा, जिसमें पॉजिटिव ज्यादा होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों में मेटल आयन समान है तो दोनों का 2x मान के ऑक्सीडेशन नंबर भी निकल आएगा। लेकिन जब आगे की क्लासों में जाओगे तब डिफरेंट वाला भी आएगा। और अंतिम पॉइंट है कि कंप्लीट नेम इज रिटन इन वन वर्ड, फर्स्ट लेटर बीइंग कैपिटल, ऑल अदर स्मॉल, नो गैप, हाइफन और कॉमा। जैसे पूरा नाम एक शब्द में लिख लेना है। अब हम लोग उन्हीं 3 एग्जाम्पल को पहले कर लेते हैं, जो 3 एग्जाम्पल हमने पहले देखे थे। वो तीनों ही प्रकार के एग्जाम्पल हैं जिनको कि हम लोग कर लेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 इज K4FeCl6। हम लोग पहला पता करेंगे कि स्फीयर पे है कौन सा चार्ज, तो इसको अगर तोड़ा जाए तो ये +4 में टूटेगा, ये -4 में टूटेगा। तो हमको पता चल गया कि इसका नाम फर्स्ट लिखना है, इसका नाम सेकंड लिखना है, और ब्रैकेट के बाहर का सामान्य नाम लिखना है, उसका नंबर नहीं लिखना है। तो सामान्य नाम तुरंत हमने लिख दिया
पोटेशियम। अब ब्रैकेट के अंदर ये मेटल आयन होता है, ये लिगैंड होता है। पहले नाम लिगैंड का लिखना, फिर मेटल आयन का लिखना और लिगैंड के नाम से पहले लिगैंड का नंबर लिखना। तो लिगैंड कितने लगे? 6। तो यहीं से शुरू कर देंगे, हेक्सा। अब पुराने नाम के हिसाब से साइनो, नए नाम के हिसाब से साइनाइडो, हेक्सा साइनो। और इसका नाम फेरेट, क्योंकि स्क्वायर पे निगेटिव चार्ज है, देन इट इज रिटन फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, जहां पे लिखेंगे +1 × 4 +x +6 × -1 बराबर 0। तो ये हो गया +4 +x -6 बराबर 0, x बराबर +2। तो यहां पे आ गया सेकेंड। तो ये कंप्लीट नेम इसका हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड या पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। नहीं, बिल्कुल रिसेंट किताबों में साइनाइडो लिखा होगा, तुम लोग जो किताब है उसमें साइनो ही लिखा होगा। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड टाइप। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड टाइप हम लोग देखें। यहां पर हमारे पास में है FeH2O6Cl3। इसको तोड़ दो, -3 + 3। अब इसका नाम पहले लिखना, इट इज रिटन फर्स्ट। और इसमें लिगैंड को पहले लिखना, लिगैंड से पहले लिगैंड का नंबर लिखना। तो ये हो गया हेक्सा एक्वा, कोई भी कर दो, हेक्सा एक्वा आयरन। और ऑक्सीडेशन नंबर इसका X +6 × 0 +3 × -1 बराबर 0, x बराबर +3। हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, पहले थर्ड लिख देंगे और फिर लिखेंगे क्लोराइड, उसका नंबर नहीं लिखना। हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। और अब तीसरा टाइप का लिख ले, जिसमें स्पेयर पे चार्ज ही नहीं होता है। कंडीशन नंबर 3, स्पेयर है नो चार्ज, NiCO4। ये हो गया। तो इसमें इसको पहले लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकेल, तो फिर निकेल कॉमन नेम हो गया, स्पेयर पे कोई चार्ज नहीं है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, आ जाएगा 0, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। अगर ब्रिज वाला आ जाए तो म्यू लगा लेना। तो मेटल आयन आ जाए तो डाई कोबाल्ट, डाई आयरन, इस तरह से लिख लेना और वहां 2x लग के वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके बाद पिछले सालों में जितने एग्जाम्पल आ गए हैं उनको करके आओ और अगली बार अनसॉल्व पेपर लेके आओ तो उसको हम लोग करा लें। तो सभी लोग इस वीडियो को बार बार देखकर इससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और कमेंट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।